हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। 2024 इलेक्शन के बाद जो एनडीए गवर्नमेंट द्वारा पहला बजट पेश करा गया था, उस बजट के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च करने की बात कही गई थी, जिसमें हर साल जो है इंटर्नशिप लगभग 1 से सवा लाख इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो वो जो इंटर्नशिप की कुछ डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आप लोग देख सकते हो कि जो इनका पोर्टल है वो फ़िलहाल पार्टनर कंपनीज़ के साथ ओपन हुआ है, यानी कि जिन जिन कंपनीज़ में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल ओपन है। और जो यूथ है यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इंटर्नशिप क्या है, किस तरह से दी जाएगी, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। आज की इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो इंटर्नशिप स्कीम है दोस्तों, देश की तो टॉप 500 कंपनीज़ हैं जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो। इन कंपनीज़ के अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा एज एन इंटर्न। अब इंटर्नशिप अगर आपको नहीं पता इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप बेसिकली एक टेम्पररी वर्क होता है जो आप किसी भी कंपनी में करते हो उस कंपनी में काम सीखने के लिए, और उस कंपनी में काम करने के बाद आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज जो एक्चुअल वर्क लाइफ इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है उसी को सीखने के लिए जो इंटर्नशिप वगैरह है वो करी जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या इन लोगों ने जो ऑफ़र है वो लोग लेकर आए हैं। तो ये जो इंटर्नशिप रहेगी 12 महीने की इंटर्नशिप रहेगी आप लोगों की, ठीक है। और इसमें आपको मंथली असिस्टेंस भी दिया जाएगा 4500 रुपये का गवर्नमेंट द्वारा, और जिस कंपनी में आप काम करोगे वहाँ से भी आपको 500 रुपये तक की पेमेंट वगैरह मिलेगी मंथली। 500 से ज़्यादा की भी पेमेंट हो सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी डिटेल के अंदर। हम यहाँ पे मेन्यू वाले सेक्शन में जाएंगे और सिंपली हम FAQ वाले सेक्शन में जाएंगे। तो ये हम आ गए हैं इसके FAQ वाले सेक्शन में, जिसमें सारी डिटेल्स हमको नज़र आएंगी। पहले तो ये बोलते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम क्या है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जो है वो एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसके तहत वो लोग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे यूथ को अलग अलग 500 कंपनीज़ के अंदर। ये जो स्कीम है दोस्तों, इस स्कीम के तहत जो अलग अलग कंपनीज़ हैं वहाँ पर काम कैसा होता है, एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलेगा। और इस स्कीम के तहत इनका टारगेट ये है कि अगले आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ इंटर्नशिप ये लोग प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, इंटर्नशिप क्या होता है, क्यों करी जाती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इंटर्नशिप करने का मेन मकसद दोस्तों ये होता है कि जो एक्चुअल काम वगैरह होता है, किसी भी कंपनी में आप इंटर्न हो, चाहे वो IT इंडस्ट्री हो या कुछ और इंडस्ट्री हो, वहाँ पर काम किस तरीके से होता है उसे सीखने के लिए लोग इंटर्नशिप करते हैं। और वो इंटर्नशिप अगर आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे तो आगे जो एक्चुअल जब कॉर्पोरेट लाइफ में आप जाओगे या किसी भी सेक्टर में आप जाओगे वहाँ पर आपको वो चीज़ हेल्प करती है। अब ये जो PM इंटर्नशिप स्कीम है, इसके तहत किस किस तरह की कंपनीज़ में आपको इंटर्नशिप मिल सकती है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में इंटर्नशिप मिल सकती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस फील्ड है, ऑयल गैस एंड एनर्जी की फील्ड है, मेटल एंड माइनिंग FMCG की फील्ड है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिटेल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटीरियल्स है, ऑटोमेटिव फार्मास्यूटिकल है, एविएशन एंड डिफेंस इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, मीडिया है, और भी यहाँ पे अलग अलग एजुकेशनल इंडस्ट्री है, और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इन तरह की ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। इन तरह की कंपनीज़ में आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। बात आती है इन इंटर्नशिप की ड्यूरेशन क्या होगी। ये इंटर्नशिप स्कीम के तहत इसकी जो ड्यूरेशन है 12 महीने की होगी, 1 साल की। और क्या ये जो इंटर्नशिप है ये क्लासरूम बेसिस पर है? नहीं, इस इंटर्नशिप में 12 महीने में से कम 6 महीने आपको फील्ड वर्क दिया जाएगा। फील्ड वर्क इन द सेंस, जिस भी इंडस्ट्री में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ एक्चुअल ऑफिस वर्क है या कुछ भी उस इंडस्ट्री में मेन काम होता है वो काम आपको सिखाया जाएगा। 6 महीने में एटलीस्ट आपको वो काम वहाँ पे करना होगा, एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस जिसे बोला जाता है। और हाँ, कुछ कुछ केसेस में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग भी आपको दी जा सकती है। इस इंटर्नशिप करने के बाद जॉब भी लगेगी। देखिए, PM इंटर्नशिप स्कीम जो है वो जॉब की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा, इंटर्नशिप जो है वो एक पाथ होता है आपको जॉब लगवाने के लिए। तो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये स्कीम इंडियन गवर्नमेंट की सक्सेसफुल रही,
अगर ये लोग अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड करने में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल रहे तो उसमें कोई शक नहीं है, आगे जाके एक इंडिविजुअल अच्छी जॉब पा सकता है इस इंटर्नशिप को करने के बाद। अब वो आने वाला टाइम ही बताएगा किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें हम देखते हैं। आप पहले तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 21 से 24 साल होनी चाहिए। अच्छा, यू मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड फुल टाइम और इंगेज इन फुल टाइम एजुकेशन। इस पॉइंट को समझो बहुत केयरफुली। आप फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, पार्ट टाइम है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फुल टाइम एजुकेशन फील्ड में भी आप नहीं होने चाहिए। कोई भी कोर्स फुल टाइम अगर आप कर रहे हो तो भी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज भाई इंटर्नशिप में 6 महीने आपको फील्ड वर्क में लगाने हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ कैसे आप उसको कर लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये इसमें पॉइंट लिखा गया है। तो इसमें इंकरेज करा गया है कि जो डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे या ऑनलाइन लर्निंग में, वो तो एलिजिबल हैं, तो उन्हें प्रेफरेंस ज़रूर से दिया जाएगा। और कम से कम अपने 10th और 12th तो कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ साथ अगर आप कोई ITI कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कर रहे हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो। BA, BSc, BCom, BCA, BBA वगैरह। कैन इंटरनेशनल कैंडिडेट अप्लाई? नहीं, इंटरनेशनल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसमें साफ साफ पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है कि हाँ, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग मोड में पढ़ रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। रिजर्वेशन है क्या इसमें? रिजर्वेशन इसमें फॉर्मली नहीं है, ऑफिशियली इस स्कीम के अंदर कोई भी रिजर्वेशन का रूल फॉलो नहीं करा जाएगा। लेकिन जो भी कंपनीज़ वगैरह जो भी सिलेक्शन वगैरह लेंगी, वो आपके रिज्यूमे वगैरह आपके स्किल के बेसिस पर तो लेंगी ही लेंगी, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखी जाएगी कि समाज के अलग अलग सेक्शंस के लोग होते हैं, उन चीज़ों का ध्यान इसमें रखा जाएगा। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये भी समझ लो। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PM इंटर्नशिप स्कीम इफ़ यू आर बिलो 21 ईयर एंड अबव 24 ईयर। 21 साल से कम और 24 से ज़्यादा साल के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यू आर करंटली इंगेज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और फुल टाइम एजुकेशन, आप एलिजिबल नहीं हो। और यू हैव ग्रेजुएट्स फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट लाइक IIT हो गया, IIM हो गया, NLU हो गया, IISER हो गया और NIDs हो गया, IITs हो गया। यहाँ से अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। या आपने कोई एडवांस क्वालिफिकेशन आपने करी हुई है जैसे CA, CMA, CS, MBBS वगैरह, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। यू आर अंडरगोन एनी स्किल, कोई भी आपने स्किल अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंदर करिए, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। और भी कुछ 3-4 पॉइंट हैं, जैसे अगर आपके फैमिली मेम्बर की इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि इसमें लिखा है विल हैविंग अ मास्टर डिग्री हेल्प मी वाइल अप्लाइंग फॉर PM इंटर्नशिप स्कीम, तो इसमें मना करा गया है कि जिसके पास मास्टर डिग्री है या CA, CMA वगैरह है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की जहाँ तक बात है तो 5,000 रुपये तक का आपको स्टाइपेंड मिल सकता है इंटर्नशिप अगर आप ज्वाइन करते हो तो। और 5,000 में से 4500 गवर्नमेंट देगी और 500 रुपये जो है जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो देगी। 500 से ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो। इसमें एडिशनली अ वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹6,000 विल बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ईच इंटर्न आफ्टर ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप। दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आफ्टर ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप। तो जो मंथली स्टाइपेंड है 4500 या 5,000, उसके अलावा वन टाइम 6,000 रुपये भी आपको दिए जाएंगे। कुछ इंश्योरेंस कवरेज की भी यहाँ पे बात हो रही है, इसे आप लोग पढ़ सकते हो। ट्रैवल अलाउंस मिलेगा इसमें इंटर्नशिप के दौरान। पार्टनर कंपनीज में कंसिडर प्रोवाइडिंग एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस और एनी अदर फैसिलिटीज़ एज पर देयर डिस्क्रिशन। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, पार्टनर कंपनी चाहे तो वो दे सकती है। इंश्योरेंस कवर आपको दिया जाएगा थ्रू आउट योर ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। शिप वगैरह के लिए फॉर्मल क्लॉथिंग, बिकॉज आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप के लिए फॉर्मल क्लॉथ नहीं परचेज़ कर सकते। तो क्या इंटर्नशिप जो ये प्रोवाइड करवाई जाएगी उसके लिए कपड़े वगैरह के भी पैसे होंगे? तो इसमें नहीं लिखा गया है, नहीं होंगे ऐसा कुछ भी। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की कि आखिर इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना होगा। अप्लाई आपको इसी वेबसाइट से करना होगा जो पोर्टल में अभी ओपन किया हुआ हूँ। अभी ये पोर्टल जो है कंपनीज के लिए ओपन है, फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए ओपन नहीं करा गया है। जब ओपन होगा तो मैं कोशिश करूँगा सेपरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए। इसमें आपको जस्ट अपना CV वगैरह और जो भी आपकी बेसिक डिटेल हैं, प्रोफाइल वगैरह हैं, एजुकेशनल डिटेल्स हैं, वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और आपका जो सिलेक्शन वगैरह इसमें होगा
वो आपके सीवी वगैरह और जो बाकी चीज़ें हैं आपकी डिटेल्स वगैरह उसके बेसिस पर होगा। कोई अगर टेस्ट वगैरह रखती है कंपनी तो अलग मैटर है, वैसे उम्मीद कम है कि टेस्ट वगैरह हो। आपके सीवी वगैरह और बाकी चीज़ों के बेसिस पर ही इसमें सिलेक्शन वगैरह होंगे। इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन कोशिश ये करी जाएगी कि समाज के हर एक तबके को ध्यान में रखा जाए सिलेक्शन करते समय। ठीक, बाकी इसमें क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसमें डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है, आप लोगों को आधार कार्ड और जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यही सब चीज़ें चाहिए होंगी। आप मैक्सिमम 5 इंटर्नशिप के ऑप्शन इसमें दे सकते हो और मैक्सिमम 2 आपको इंटर्नशिप ऑफर करी जा सकती हैं, जिसमें से कोई एक आपको डिसाइड करनी होगी। ठीक है, बाकी यही सब इसमें है। आप इसको अभी फिलहाल रीड आउट कर सकते हो और भी फर्दर चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक, और जहाँ तक मैंने कहा कंपनीज कौन कौन सी हैं उसकी भी लिस्ट इसमें अवेलेबल है, आप चाहो तो वो रीड आउट कर सकते हो। आप वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पे कंपनीज का नाम भी नीचे भी शो करेगा और यहाँ मेन्यू के सेक्शन में भी कंपनीज का आपको ऑप्शन नजर आएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जब भी इसकी फर्दर डिटेल्स वगैरह आएंगी तो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।